Hallo, guten Abend. Wie geht es? Okay. Is my voice clear? Okay. Is the screen visible? Perfect. पिक्चर दिख रहा है क्लियर? जो लिखा है वो पढ़ पा रहे हो? स्क्रीन पे जो पिक्चर है और जो पढ़ने के लिए है वो दोनों। पिक्चर देख के आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन पढ़ अच्छे से पाओ, ये इम्पोर्टेंट है। ओके। हाँ। तो जो बॉक्स में ब्लू कलर में दिया गया है ना, उसको आपको मैच करना है ये पिक्चर्स के साथ। जैसे फर्स्ट पिक्चर में एक लड़का कुछ करते हुए दिखाई दिया है, तो वो क्या कर रहा है ये ब्लू में देखना है हमें। ओके। जैसे ये पिक्चर है जिसमें पानी दिख रहा है और एक लड़का उसमें स्विमिंग कर रहा है, तो उसके साथ कौन सा मैच हो गया? ये जी वाला। जी वाला जो लिख के दिया है वो इश कान गुड स्विमेन। राइट। तो हमने क्योनन जो किया था, क्योनन ये वर्ब, इसका इसके लिए हमें ये सारी चीजें मैच करनी है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वर्ब जो मोडल वर्ब यूज किया है दैट इज क्योनन। इश ये अपना सब्जेक्ट है इसलिए कान आया, और श्विमन, श्विमन ये अपना मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब इनफाइनाइट फॉर्म में एंड में चला गया है सेंटेंस के। ओके। तो जैसे ये मैच किया है पिक्चर के साथ सेंटेंस का नंबर, सिमिलरली आपको बाकी की पिक्चर्स से भी मैच करना है। ठीक है। तो पहले ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैच करेंगे। ओके। सो आप लोग ही पढ़ लीजिए। राहुल, प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड ABCD. Ich kann wunderbar kochen. Ich kann leider, leider noch nicht so gut Tennis spielen. Ich kann super Saxophon spielen. Ich kann stundenlang lesen. हाँ, और ई भी पढ़ लो। Ich kann wie ein Rockstar singen. या ओके। अर्णव, आप बाकी के पढ़ लो ई के बाद। Ich FGHIJ। kann lustig Gescheit schreiben. Ich kann gut schwimmen. Ich kann wie Michael Jackson tanzen. Ich kann Karikatur Karikaturen zeichnen. Karikaturen zeichnen. हाँ। Ich kann Ski fahren und Schlittschuh laufen. Schlittschuhe laufen। या ओके। तो अभी हमें इनको मैच करना है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला इश कान आ, सॉरी, हम लोग पिक्चर देखेंगे। सेकंड वाला पिक्चर देखो जो स्विमिंग करते हुए लड़के के पास है, ये वाला राइट हैंड साइड का, ये वो किससे मैच होगा? अर्णव, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक, राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स कि कौन सा नंबर, कौन सा अल्फाबेट इसके साथ मैच होगा सेकंड नंबर पिक्चर के साथ। ए, इश्कान वी आइन रॉकस्टार जिंगन, मतलब क्या कि मैं एक रॉकस्टार की तरह गा सकती हूँ, ऐसा वो लड़की कह रही है। ओके। देन अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सेंटेंस में, जैसे कि इश्कान और मेन वर्ब इन इट्स इनफाइनाइट फॉर्म एट द एंड, ये अपना रूल फॉलो करके बीच में आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे ये सेंटेंस में हमने देखा इश्कान गुड वीमेन, तो सिर्फ गुड डाला है। ओके। तो उसमें हम लोग एडिशंस क्या क्या कर सकते हैं? इश्कान sehr gut schwimmen। ओके। ये जो ई वाला सेंटेंस था, इश्कान वी आइन रॉकस्टार जिंगन,
तो ये भी एक हो गया, वी आइन रॉकस्टार मतलब एक रॉकस्टार की तरह, ऐसा बोलना चाहती है वो। ठीक है, उसकी जगह पे सिर्फ हम लोग ऐसा भी डाल सकते हैं, इश्कान sehr gut, इश्कान गुड, इश्कान nicht so gut, ऐसा कुछ भी आ सकता है इसमें। ओके, बट हमारे रूल के हिसाब से ये चीजें हमें देखनी है, सब्जेक्ट, मोडल वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और मेन वर्ब एट द एंड। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, इसके साथ कौन सा जाएगा, थर्ड पिक्चर के साथ, इश्कान वुंडरबार कोखेन, वुंडरबार बहुत अच्छा, कोखेन टू कुक, वेरी गुड। देन नेक्स्ट ये वाला, ja, F, richtig. Ich kann lustige Gedichte schreiben. Was bedeutet lustige? Funny. Und Gedichte? Gedichte? एक है गेडिस्ट और दूसरा होता है, ये वर्ड हमारा हो गया है गेशिष्ट। यस, तो गेडिस्ट इज पोएम, गेशिष्ट इज स्टोरी। ओके, so ich kann lustige funny poem, I can write funny poem. Schreiben is to write. Then next ये वाला पिक्चर, हाँ, इश्कान वी माइकल जैक्सन टांसन, रिश्टिश, टांसन टू डांस। देन नेक्स्ट ई, इश्कान कारिकाटुरन साइशनन, रिश्टिश कारिकाटुरन, was bedeutet Karikaturen, कार्टून, zeichnen टू ड्रॉ, करेक्ट, परफेक्ट। और अब पेंट के लिए कौन सा वर्ब यूज किया जाता है, zeichnen इज फॉर टू ड्रॉ, और पेंट करते हैं तब उसको कौन सा वर्ब यूज करते हैं हम लोग, यस, zeichnen टू ड्रॉ, और पेंट करना हो तो उसके लिए कौन सा वर्ब है, हो गया है अपना वो वर्ब इसलिए। यस, नहीं याद है, नहीं, फार्बा तो पेंट, कलर्स के लिए फार्बा है, फार्बा इज कलर। कौन से इसमें आके गया था, मालन, ये वर्ब है मालन। अभी के पिछले ही 2-3 लेक्चर्स में कहीं पे तो हो गया था, वो जो हमने 4 लोगों के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर डिपेंडेंट जब क्वेश्चन किए थे ना, तब ये वर्ब आके गया था, टू पेंट, मालन। ओके, और जो बना हुआ ड्रॉ किया गया पिक्चर होता है उसे छाइशनुंग कहते हैं। छाइशनन ये वर्ब है, और जो बनता है उससे दैट इज छाइशनुंग। यस, छाइशनन वर्ब है, सिर्फ सी है वो एस की जगह पे और ई आई।
ओके, डन। नेक्स्ट, ये पिक्चर के साथ क्या होगा मैच? Ja, ich kann Ski fahren und Schlittschuhe laufen. Ski fahren ist klar. Schlittschuhe laufen. Was bedeutet laufen? Laufen फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं. लाउफन इज टू रन. और लाउफन का कॉन्जुगेशन लिख के लीजिए आपके नोटबुक में. इश लाउफ डू लाउस्ट एरजीएस. अभी मैं सिर्फ एर लिख रही हूँ, आप एरजीएस पूरा लिखिए क्योंकि सबके साथ सेम ही आएगा. एरजीएस लाउफ्ट वियर laufen ihr lauft sie laufen. ओके, तो laufen मीन्स टू रन. और उसमें कॉन्जुगेशन में आप देख सकते हो बाकी कॉन्जुगेशन से अलग क्या है. तो दू और एर के यहाँ पे सिर्फ दू लाउफ्स्ट नहीं लिखा है, आ उमलाउट है. ए के ऊपर वो दो डॉट्स दिए गए हैं विच मीन्स आ उमलाउट. दू लाउफ्स्ट. ओके, और एर लाउफ्ट, वेयर लाउफन, ईयर लाउफ्ट, जी लाउफन. तो ये तो नॉर्मल है जैसे हम लोग बाकी के वर्ब्स करते हैं वैसे ही. सिर्फ दू और एर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए ये कॉन्जुगेशन आपके नोटबुक में लिख के लीजिए. आपका जब लिख के हो जाएगा तब सिर्फ चैट बॉक्स में या टाइप कर दीजिए, सो वी कैन गो अहेड. ओके, गुड. नेक्स्ट पिक्चर देख के बताइए ये वाला क्या है. से ich kann super Saxophon spielen. Richtig? Dann next. D. Ich kann stundenlang lesen. Was bedeutet stundenlang? या was bedeutet stundenlang? स्टूडेंट हमारा हो गया है करेक्ट. स्टूडेंटlang फॉर आवर्स. स्टूडेंट इज आर. eine Stunde, zwei Stunden. तो वो stundenlang इज लॉन्ग. सो आई कैन रीड फॉर आवर्स. ओके, लेजन का कॉन्जुगेशन भी लिख के लीजिए. तो लेजन मीन्स टू रीड. ich lese, du liest, sie es सबके साथ आएगा. liest, wir lesen,
ईयर लिस्ट लिस्ट अरे यार लिस्ट जी लेजन। ओके, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि नॉर्मल फॉर्म में यूजुअली बहुत सारे वर्ब्स में कैसे होता है, एरजीएस और ईयर, ये दोनों का जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हाबेन का अगर देखने जाओगे, इश हाब, डू हास्ट, एरजीएस हाट, वियर हाबेन, ईयर हाट, तो ईयर और एरजीएस इन दोनों का जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है वो यूजुअली सेम होता है। लाउफिन के टाइम पे भी हमने देखा कि वो लॉइफिन ऐसा हो गया था एर के टाइम पे, एरजीएस के टाइम पे, और ईयर के टाइम पे नॉर्मल लाउफ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखने जाओगे तो डू और एर का सेम है लेजेन के टाइम पे भी। इश लेजर, डू लीस्ट, एरजीएस लीस्ट, और ईयर का जो हुआ है वो लेस्ट हुआ है। ओके, तो दोनों में हमने यही सिमिलैरिटी देखी है लाउफेन और लेजन में, कि डू और एर का कॉन्जुगेशन सेम है, ईयर का अलग है ये टाइम पे। ओके, तो ये भी कॉन्जुगेशन लिख के लीजिए, लेजन मीन्स टू रीड, और रीड का जो कॉन्जुगेशन है वो आपके पास रख दीजिए। लिख के हो जाने के बाद या करके चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, वेरी गुड। द नेक्स्ट एक ही बचा है अभी पिक्चर, लास्ट वाला, उसके साथ एक ही कोई अल्फाबेट भी बचा होगा। बी, ich kann leider noch nicht so gut Tennis spielen, so unfortunately I cannot play good tennis. ओके, अभी आपको क्या करना है, जो ए आ सेंटेंस है, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें इश की जगह पे आपको चेंज करके चेंज इश टू वियर, और आपका आंसर चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। इश के जगह पे वियर करना है फर्स्ट वाले सेंटेंस में। अर्णव, करेक्ट, क्योंने आपने अच्छा कॉन्जुगेट किया, बट इश के जगह पे वियर किया है, सो वियर डैश डैश डैश, वियर क्योंन वुंडरबार कॉकहेन। ओके, बाकी का करेक्ट है। अभी ओके, हमने सब्जेक्ट बदला ना, इश होता तो कान ही आता, वियर किया इसलिए क्यों आया। राहुल, समझ में आया आपको? या अभी क्या चेंज करना है, जो डी सेंटेंस है, इश कान स्टूंडन लांग लेजन, तो उसमें आपको दो चेंजेस करने हैं। एक तो मोडल वर्ब निकाल देना है, मतलब जो क्योनन का यूज है वो नहीं करना है आपको। ओके, और इश की जगह पे आपको यहाँ पे जी करना है, एस करना है, एस, एस कीजिए, ठीक है। इश की जगह पे एस करना है, और
क्योनन ये मोडाल वर्ब निकाल देना है, सिर्फ मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस बनाना है। ठीक है, दोनों आपके जवाब दोनों ने चैट बॉक्स में लिखना है। नहीं, कोखेन वुंडरबार के यहाँ पे नहीं। डी वाला सेंटेंस है ना, इश्कान स्टुंडन लांग लेजन, उसके लिए चेंज करो। ये जो आपने लिखा है ना, उसका भी मैं बताती हूँ। एस कोखेन वुंडरबार सही नहीं है, जो सही सेंटेंस आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट अभी करते वक्त जो डी सेंटेंस है ना, इश्कान स्टुंडन लांग लेजन, उसका कीजिए। और इंस्टेड ऑफ इश यूज एस, एर जी एस में जो एस होता है वो यूज करना है आपको। sehr gut, richtig, es liest stundenlang, करेक्ट है ये। ओके, समझ में आया अर्णव आपको? देखो, हमने इश की जगह पे एस डाला। लेजन का कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा हमें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें वर्ब को कॉन्जुगेट करना होता है। ओके, तो लेजन का कॉन्जुगेशन हमने अभी लिखा था, तो उसमें एरजीएस के सामने आया लिस्ट, तो वो लिस्ट ऐड किया और स्टुंडनलांग एज इट इज, और क्योनन रिमूव कर दिया। ठीक है, मतलब कान। और आपने जो लिखा था ना आंसर में, इश कॉखेन वुंडर, सॉरी, एस कोखेन वुंडरबार, तो उसमें वर्ब का पोजीशन सही है, बट वर्ब शुड बी कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ओके, अगर वहां पे जी या वियर होता और आप कोखेन लिखते तो सही होता, बट आप एस लिख रहे हो। ओके, तो इश कोख, दू कोक्स्ट, एरजीएस कॉक्ट, तो उस टाइम पे एस कोक्ट वुंडरबार ऐसा आ जाना चाहिए था। ओके, कोई भी आप अगर सेंटेंस चूज करोगे और उसमें ये चीज करोगे ना, तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर हम लोग क्योनेन यूज कर रहे हैं, जो सेकंड पोजीशन पे वर्ब होता है, भले ही वो मोडाल वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दैट शुड बी कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ओके, ओके। अभी नीचे ऐसा है, वास कांस्ट डू आलस। सो फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है कि इश कान, इसमें से कुछ भी वर्ब या आपके मन का कोई और वर्ब होगा तो वो आप यूज कर सकते हो। इश्कान sehr gut singen, इश्कान वुंडरबार गेडिस्टर श्राइबेन, ऐसा जो भी कुछ होगा वो आपको खुद के बारे में बताना है। ओके, एक सेंटेंस आपका खुद के बारे में होगा, मतलब इश्कान और जो भी कुछ आप कर सकते हो वो। सेकंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, देखिए, वास क्योनेन दाइनर, यहाँ से पढ़ रही हूं मैं, वास क्योनेन दाइनर फ्रॉइंड ओडर दाइनर गेशविस्टर एल्टन फेरवांट। ओके, तो उसमें आपको क्या आंसर करना है कि आपकी आपके दोस्त या आपकी बहन, आपके भाई बहन, पेरेंट्स, रिलेटिव्स क्या कर सकते हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हो, माइनर फ्रेंड क्योनन गेडिस्टर श्राइबन। ओके, अभी जो आपका माइनर फ्रेंड होगा दैट विल बी योर प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से आपको आपके वर्ब को कॉन्जुगेट करना होगा। ओके, ओडर माइन फ्रेंड, एक फ्रेंड के बारे में आप बोल रहे हो, कान sehr gut kochen, ऐसा हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको दो सेंटेंसेस करने हैं। पहला सेंटेंस ऐसा होगा कि वास कांस्ट दू माखन, मतलब आप खुद क्या कर सकते हो उसके लिए, और सेकंड होगा वास क्योनेन दाइने एल्टर्न ओडर फेरवांट ओडर गेशविस्टर। ओके, तो जिस जिस इसका आंसर आपको लिखना है, आपके नोटबुक में लिखिए, फिर मैं आपको पढ़ने के लिए बोलती हूँ। ओके, लिख के हो जाने के बाद सिर्फ चैट बॉक्स में या ऐसा बोल दीजिए। Okay, very good. Arnav, please switch on your mic to read your sentences. Mein Geschwister kann wie eine Rockstar singen und stundenlang lesen. Okay. और इश्कान में कुछ पढ़ लीजिए। And what? आप वास कान द्यू माखन, इश्कान ऐसा एक सेंटेंस बोल दीजिए। आपने अभी एक माइनर गेशविस्टर करके बोला ना, व्हाट कैन योर सिबलिंग्स डू, तो वैसा ही खुद क्या कर सकते हैं उसके लिए एक सेंटेंस, इश्कान Ich kann wie Michael Jackson tanzen. Okay, sehr good. You can switch off your mic now. Yes, राहुल आपके सेंटेंसेस पढ़िए। Ich kann spiele Klavier. Meine Freunde Ich kann Klavier spielen. Klavier spielen. हम्म, Meine Freunde können Tischtennis spielen. Tennis spielen. Okay, sehr gut. Richtig. Okay, dann वी फील एक्टिविटेरियन फिंडर्स डू। तो अभी आपको ये जो स्क्वायर है वो अच्छे से दिख रहा है ना, तो उसमें से कौन से वर्ब्स एक्टिविटी आपको दिख रही है वो मार्क करनी है और चैट बॉक्स में आपका आंसर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल श्लाफन ये करके दिया है उन्होंने। ओके, श्लाफन। वो रूल के हिसाब से है अर्णव, वैसा ही होता है, और कॉन्जुगेशन में हम ऐसा नहीं पूछ सकते कि ये ऐसे सेम क्यों हुआ है। ओके, जैसे लाइफ का हुआ वैसे ही नॉर्मल केस में ये एक्सेप्शंस है कुछ, जैसे हर इंग्लिश के ग्रामर में भी एक्सेप्शंस होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, तो सिमिलरली ये एक्सेप्शंस है।
और ये एक्सेप्शन है इसलिए मैंने आपको लिख के दिया आज वो, ठीक है। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि इसके लिए उसमें होगा। ओके राहुल, आपने लिखा है राइजन रिश्टिश दान श्विमेन रिश्टिश जीबन जिंगन रिश्टिश। और कौन सा मिल रहा है अर्णव, आप भी बताइए कौन से और मिल रहे हैं। नाइन में है स्पीलन रिश्टिश। ड्राई में है श्राइबन रिश्टिश जयगुड। और दो कोई तो बचे होंगे क्योंकि इसमें 8 फिल इन द ब्लैंक्स है और हमें 6 मिले हैं अभी तक। जिंगन हो गया ना, हाँ। या was bedeutet Zamel? To collect something, Zamel, richtig. और एक बचा होगा ना शायद, एक कुछ तो है और। देखते हैं मिलता है तो आसानी से। एक हो गया श्लाफेन, दूसरा हो गया जामेल, तीसरा हो गया श्राइबन, दन स्पीलन, जिंगन, श्विमन, राइजन और एक बच रहा है सिर्फ। ओके रहने देते, बाद में ढूंढते बैठेंगे। अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट स्लाइड में हमें अभी प्रेपोजिशंस पढ़ने हैं। ओके हमने अभी तक कोई भी एक आध दूसरा ही प्रेपोजिशन जब भी कभी आया है ऐसे हमारे कुछ सेंटेंस में उनमें पढ़ा है, स्पेशल प्रेपोजिशन करके टॉपिक नहीं पढ़ा है। ओके तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेपोजिशन के मीनिंग पिक्चर के हिसाब से इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। ओके सो जो फर्स्ट हम लोग पहले पूरा का पूरा सेंटेंसेस जैसे हमने पहले पढ़े थे वैसे सारे सेंटेंस पढ़ लेते हैं, फिर गेस करते हैं कौन सा किसके साथ मैच होता है। ओके तो राहुल प्लीज स्विच ऑन योर माइक। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सेंटेंसेस है, 4 आप पढ़ लीजिए, 4 अर्णव पढ़ लेगा। Kaffee ohne Milch, ein Geschenk für फ्यूर meinen Freund, ein Spaziergang durch den Park, das Haus die एक Ecke.
ओके, sehr gut. अर्णव, आप पढ़ लीजिए अभी बाकी के सेंटेंस. Der Blick durch das Fenster, eine Rundfahrt durch die Stadt, der Weg den Fluss entlang, die Medikament gegen Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Schmerzen. Schmerzen. Yeah. Ma'am, can you show once the previous slide? Okay. क्या हुआ? I think I found the last one. ओके, मिला है क्या? No. नहीं, ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, हाँ, और लास्ट है डॉइचलैंड गेगन इटालियन. तो अभी हमें मैच करके देखना है कि कौन सा किसके साथ जाता है. ठीक है, तो पहला जो होगा, फर्स्ट के साथ कौन सा आएगा? कुछ गरम ऐसा दिख रहा है इसमें, तो क्या गेस कर पा रहे हो? काफे ओनर मिल्च. बस बेडॉइटेड ओनर, ओनर को डार्क किया है, तो काफे उंड मिल्च हमें पता है. ओनर विदाउट रिच डिश, ये हमने कभी पढ़ा था. वो जो खाने वाली चीजें हमने देखी थी, कार्टोफेल स्विबेल, तो उसके टाइम पढ़ा था हमने. ओनर उंड मिट, काफे मिट मिल्च, ओडर ओनर मिल्च. या तो उसमें ओनर इज विदाउट रिच डिश. देन नुमत स्वाई के साथ कौन सा सेंटेंस आएगा? चैट बॉक्स में लिखिए. एक घर दिख रहा है, तो उसके हिसाब से आपको सेंटेंस गेस करना पॉसिबल होगा. सेकेंड पिक्चर में आपको एक घर दिख रहा है, तो घर होने वाला सेंटेंस कौन सा है अपनी इसमें? दस हाउस दी एक. एक इज कॉर्नर. ओके, और हाउस तो आपको पता है. और जो है, को हाईलाइट किया गया है, सो दैट इज प्रेपोजिशन जिसका मीनिंग होता है अराउंड. ओके, द हाउस अराउंड द कॉर्नर. ओके, देन नुमर द्राई. वो एक लड़का सर पे हाथ रख के बैठा है, तो उसमें क्या हो सकता है? और उसके हाथ में कुछ दवाई जैसा है, तो दवाई के करीब करीब जाने वाला भी एक कुछ चीज है. दूसरे का मीनिंग मैं बताऊंगी, दूसरा वर्ड जो है उसमें उसका. ein Medikamente gegen Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, Schmerzen इज किसी एक दुखने वाला, पेन वाला जो होता है वो. और कॉफ इज हेड, तो जो हेडेक होता है उसे कॉफ श्मेर्त्सेन बोलते हैं. ओके, श्मेर्त्सेन, श्मेर्त्सेन का मीनिंग होता है पेनिंग, और कॉफ श्मेर्त्सेन मतलब हेडेक. तो ein Medikamente gegen Kopfschmerzen, गेगेन अगेंस्ट.
ठीक है, गेगेन ये प्रेपोजिशन यूज किया गया है यहाँ पे, जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। तो मेडिसिन अगेंस्ट हेडेक, ऐसा उसका मीनिंग है। देन नुमर ड्राई, सॉरी नुमर फियर, ein Geschenk für meinen Freund. Geschenk is gift, für is for, meinen Freund my friend. ओके ये सारे सेंटेंस में आप देख सकते हो कि सभी में हमने अकुजाटिव केस यूज किया है। जैसे ein Geschenk für meinen, देर फ्रॉइंड होता है, तो उस हिसाब से mein Freund हुआ और mein का अकुजाटिव केस में हुआ meinen। ठीक है, then next number fumes, fur is for way of English, number fumes, number fumes, देर वेग देन फ्लूस एंटलांग। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंटलांग का मतलब क्या होता है। एंटलांग ये प्रेपोजिशन यूज किया गया है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है अलोंग समथिंग, किसी के पास से जाने वाला जो अलोंग होता है ना। जैसे ये देर वेग इज पाथ, ये जो चलने जैसा पाथ है वो, अलोंग द रिवर, फ्लूस इज रिवर। ओके यहाँ पे भी ये सेंटेंस में भी आप देख सकते हो ये प्रीपोजिशन एंटलांग यूज किया है, इसके लिए अकुजाटिव केस में अपना सेंटेंस गया, देर वेग देन फ्लूस। देन ये अकुजाटिव केस है, देर फ्लूस का देन हो गया अकुजाटिव केस में। ओके नेक्स्ट नंबर 6, what will be there for number 6, एक बस जा रही है, सो उसके लिए होगा einer Rundfahrt durch die Stadt। einer Rundfahrt is tour, durch through। ओके मतलब शहर से जाने वाली टूर या शहर की टूर ऐसा है, तो उसके लिए दुर्श होता है, दुर्श का मतलब थ्रू होता है। ओके दुर्श ये प्रेपोजिशन यूज किया है। अभी आप कुछ लिख नहीं रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे प्रेपोजिशंस फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं। सो einer Rundfahrt durch die Stadt। Dann next Nummer 7, ein Spaziergang। Was bedeutet Spaziergang? वॉक। ओके वॉक तो पार्क में से आपका चलना या टहलना। ओके दुर्श भी थ्रू, ein वॉक थ्रू पार्क, ऐसा है उसका मीनिंग। ओके देन नंबर 8, der Blick durch das Fenster, durch through your window, एक नजर विंडो के बाहर डालना या थ्रू योर विंडो, ऐसा है उसका मीनिंग। उन नंबर 9, गेगेन हमें पहले भी आ चुका है, सो द मीनिंग हियर इज सेम फॉर गेगेन, डॉइचलैंड गेगेन, इटालियन गेगेन इज अगेंस्ट। ओके तो हम लोग कब कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं उसके हिसाब से आपका सेंटेंस कैसे चेंज होता है हो जाता है। जैसे आपने अभी देखा कि अकुजाटिव केस में अपने सारे सेंटेंसेस गए हैं, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और हर एक प्रेपोजिशन का मीनिंग, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। ओके फॉर नाउ डांके und चूस। अभी हम लेक्चर नेक्स्ट अपना सैटरडे को लेंगे, थर्सडे फ्राइडे नहीं होगा लेक्चर।